पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों को काफ़ी परेशानी हुई थी और यही वजह रही कि उन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनके देश के लिए इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। अब मालदीव चीन को अपना गहरा दोस्त बना रहा है और ऐसे में फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेवा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। माल्दीव्स में सारे के सारे पॉलिटिशियंस और सारी की सारी अवाम एंटी इंडिया नहीं है। वो तो यस, ये सरकार है, ये एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे आई है और इस सरकार के कुछ कट्टर लीडर्स हैं जो भारत के काफी खिलाफ है। बट माल्दीव्स में सेंसिबल कॉमन सेंस वाले लीडर्स भी हैं। उन्हें सबसे बड़ा खतरा देखिए केवल इकोनॉमी का ही नहीं, मैं कहूंगा कि टूरिज्म कम होगा। मालदीव्स को एक बहुत बड़ा इससे नुकसान और हुआ है भारत से रिश्ते दूर करके। उसे अगर चाइना से कुछ मांगना है तो वो खेल सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना को बोले कि भाई देखो तुम मेरे को इतने $1 मिलियन का लोन दो, नहीं तो मैं इंडिया से लेता हूं। और इंडिया को बोले आप मेरी मदद करो, नहीं तो मैं चाइना से लेता हूं। अगर मालदीव्स ऐसे चलता अपनी फॉरेन पॉलिसी तो वो अपने देश के लिए मैक्सिमम बेनिफिट बढ़ा सकता है। बट अब अगर भारत से रिश्तों को नुकसान पहुंचाया उनके इस प्रेसिडेंट ने, तो अब तो मालदीव्स की मजबूरी हो गई कि चाइना जो बोले उसे करना पड़ेगा। तो मालदीव्स जो अपने लिए नेगोशिएट कर सकता था बेटर टर्म्स फ्रॉम चाइना, अब वो नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि चाइना बोलेगा भाई जा तू कहां जाएगा, तो इंडिया से तुम्हारे तो कोई रिश्ते है ही नहीं। अब मैं जो करूं मेरी बात मानो। तो मालदीव्स ने अपनी नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस खो दी है इस एपिसोड द्वारा।